वेलकम टू एडमिशन रूट। आज हम बात करने वाले हैं रशिया की 3 कैटेगरी की जो यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, जिसमें फेडरल यूनिवर्सिटी आती हैं, स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी। इन तीनों यूनिवर्सिटी में क्या अंतर है, क्या इनके पैकेज स्टूडेंट्स पे कितना महंगा और कितना सस्ता इनका टोटल कॉस्ट स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ता है, और कितना एमबीबीएस का स्टैंडर्ड या फिर एजुकेशन स्टैंडर्ड यहाँ पर स्टूडेंट को देखने को मिलता है। आज हम इन्हीं 3 कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जाते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फेडरल यूनिवर्सिटीज़ का वहाँ पर, जैसे कि हम फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, तो फेडरल यूनिवर्सिटी वहाँ पर क्यों ओपन की गई। तो रशियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिसर्च, जो कि जहाँ पर रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो वो फेडरल यूनिवर्सिटी वहाँ पे नई क्रिएट की गई है, या कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट करा गया है, जो कि साइंस में जो है गवर्नमेंट को साइंस में रिसर्च अच्छे से अच्छे चाहिए थे और बड़े से बड़े स्तर पर उन लोगों को चाहिए थे, तो उन्होंने फेडरल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर जो है क्रिएट की या फिर उनको कन्वर्ट किया। तो फेडरल यूनिवर्सिटी में सबसे पहले फोकस रहता है वहाँ का रिसर्च का। स्टूडेंट्स की मेडिकल एजुकेशन भी वहाँ प्रोवाइड की जाती है, उस पर भी अच्छा फोकस रहता है। और अन्य कोर्सों पे, जैसे कि आपके साइंस, इंजीनियरिंग, साइंस के और कोर्सेज भी, और आपके आर्ट्स वगैरह, इन जो है सब्जेक्ट या कोर्सेज पे भी वहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फेडरल यूनिवर्सिटी अच्छी है, और इनका मल्टी जो है कोर्सेज पे भी फोकस रहता है। तो यूनिवर्सिटीज़, जो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, नो डाउट इनके कैंपस, इनकी लैब्स काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पे और अच्छा जो है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ जाएं और अच्छे से आप अपना स्टडी वहाँ पर देख सकते हैं, मतलब माहौल आपको अच्छा आपको देख सकते हैं। और हॉस्टल और मेस की सुविधा, ज़्यादातर फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में मेस स्टूडेंट को सेल्फ कुकिंग का ही ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में आप देख सकते हैं कि हॉस्टल काफ़ी लग्जरी रहते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी जो स्टूडेंट्स को पढ़ने में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती। फेडरल यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी भी हैं और कुछ नई भी हैं जो कन्वर्ट हुई हैं, मतलब कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को फेडरल बनाया हुआ है, तो कुछ पहले से ही पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर कंपेयर करें स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कहीं ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, 100-100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, 50-50 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की खास एक अंतर यह है कि केवल वहाँ पर मेडिकल कोर्सेज ही पढ़ाए जाएंगे। वहाँ पर एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, बी फार्मा, जो भी कुछ वहाँ मेडिकल से रिलेटेड है, वहाँ वो सारे सब्जेक्ट आपको वहाँ पढ़ाए जाएंगे, कोर्सेज आपको वहाँ पढ़ाए जाएंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स का क्लिनिकल जो आपका एक्सपोज़र हो गया, क्लिनिकली आपकी स्टडी हो गई स्टूडेंट्स की, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ देखने को मिल जाता है। कभी कभी तो कोई कोई ऐसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि फेडरल यूनिवर्सिटी से भी अच्छा एजुकेशन स्टैंडर्ड वहाँ प्रोवाइड कराती हैं मेडिकल के माहौल में। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ पुरानी हैं, नो डाउट काफ़ी अच्छा एजुकेशन स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है कि फेडरल यूनिवर्सिटी का अगर कंपैरिजन अगर आप स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से करें, तो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ से कहीं ना कहीं कम एजुकेशन स्टैंडर्ड में कंप्रोमाइज़ कर रही है। अच्छा एजुकेशन स्टैंडर्ड मिलता है यहाँ भी, पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब आती है स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी वही जो है मल्टी जो है कोर्सेज़ हैं, जैसे कि साइंस का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, आर्ट का हो गया, मैनेजमेंट का हो गया। तो यहाँ पर ये सारे कोर्सेज़ यहाँ अवेलेबल रहते हैं। सब स्टूडेंट्स मिक्स हैं, तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है। और अदर कंट्री के भी स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ पर और कोर्सेज़ के लिए आते हैं, तो इनको वहाँ रशियन लैंग्वेज में वहाँ पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो मेडिकल के छात्र हैं, जो कि बाहर से, अब्रॉड से जो आते हैं, उनको इंग्लिश मीडियम में वहाँ प्रोवाइड करा जाता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में या स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो तीनों जगह आपको फुल इंग्लिश मीडियम है। बस आपको कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है कि इनके फीस स्ट्रक्चर पे। आप कोई भी फेडरल यूनिवर्सिटी उठा लो, बस एक या दो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, जैसे इमैनुअल कांत हो गई, या आपके नॉर्थ कॉकेशियन फेडरल हो गई। तो इनकी एक दो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी कम बजट है, लेकिन इनमें सीट ज़्यादा होती नहीं है। किसी में 70 सीटें हैं तो किसी में 100 सीटें हैं। ये सबसे पहले फुल हो जाती हैं। इनकी लोकेशन इतनी आगे पीछे, इतना ज़्यादा बॉर्डर लाइन पर है, रशिया के बॉर्डर पे मान के चलो इमैनुअल कांत की, तो कहीं ना कहीं बच्चे को दिक्कत रहती है। तो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप देखें, तो हर जगह आपको, हर स्टेट में, हर सिटी में आपको एक यूनिवर्सिटी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। फेडरल यूनिवर्सिटी की अगर अगर हम बात करते हैं, तो फेडरल यूनिवर्सिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ देखने को मिल जाएगा। लैब्स वगैरह सबसे ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रिसर्च के लिए मैंने बोल दिया कि रिसर्च सबसे ज़्यादा यहाँ होती है, तो उस पर ध्यान दिया जाता है। तो कंफर्ट भी ज़्यादा आपको यहाँ देखने को मिलेगा।
स्टेट यूनिवर्सिटी में बस ये फ़र्क है कि उसका फोकस यूनिवर्सिटी का मल्टी कोर्सेज पे रहता है। स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का फोकस केवल मेडिकल जो है स्टडी पे रहेगा। फेडरल यूनिवर्सिटी का फोकस रिसर्च और मेडिकल और अदर कोर्सेज पे रहेगा। तो आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को भी आप अपने चॉइस लिस्ट में रख सकते हो, नो डाउट। इनके अगर कंपेयर करें फीस स्ट्रक्चर में, तो फेडरल की सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं स्टेट यूनिवर्सिटी जिनका बजट भी काफ़ी ज़्यादा जाता है। जैसे फेडरल का अगर हम उन 2 यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दें तो 45 लाख से ऊपर बजट जाएगा। कुछ ऐसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं जिनका बजट 30 से स्टार्ट होता है और 40 के आसपास या 50 के आसपास भी पूरा होता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी वही है, 30 से स्टार्ट होता है और 40-45 के आसपास जाता है। तो आपने इन 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में समझ लिया है। इसमें एजुकेशन स्टैंडर्ड में कोई ऐसा फ़र्क ज़्यादा है नहीं। कहीं अगर फ़र्क है तो रशियन मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का। अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अभी इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया है, 1 या 2 साल से स्टूडेंट जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पर आपको जो बाइलिंगुअल तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वही यूनिवर्सिटी अब बच्चों का एडमिशन ले रही है इंडियंस को, जो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हैं। लेकिन वहाँ पर जो फ्लुएंसी है एजुकेशन इंग्लिश में प्रोवाइड कराने की, जो फ्लुएंसी है वो कहीं न कहीं आपको जो है डिफरेंस आपको लो देखने को मिल जाएगा। तो सबसे बढ़िया आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करने का, सेलेक्ट करने का एक ही बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले देखें कि पुरानी यूनिवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ से पास आउट हो चुके हों, इंग्लिश मीडियम में वह यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, जो कि अब तो सभी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हैं। आप अपने बजट के हिसाब से देखें कि भाई हमारे पास अच्छा बजट है, तो आप फेडरल यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी बजट वाली भी यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। अब आता है सबसे बड़ा मेन पॉइंट कि आपका कंफर्ट। स्टूडेंट्स को अगर वहाँ रहने और खाने की सुविधा अगर अच्छी नहीं मिलती है, तो कहीं न कहीं स्टूडेंट्स की एजुकेशन पर फ़र्क पड़ेगा, उसके मेडिकल कैरियर पर फ़र्क पड़ने वाला है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हॉस्टल यूनिवर्सिटी से कहीं ज़्यादा दूर ना हो, कि ऐसा ना हो आने-आने में या जाने में आधे घंटा 40 मिनट के आसपास स्टूडेंट को लग रहा है कि अगर ट्रैवल कर रहा है बच्चा बस से या ट्रांसपोर्ट से, किसी अदर ट्रांसपोर्ट से भी कर रहा है, तो उसको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कोशिश करें कि वो यूनिवर्सिटी चूज़ करें जो यूनिवर्सिटी के जस्ट नियर बाय या वॉकिंग डिस्टेंस 10 से 15 मिनट तक की वॉकिंग डिस्टेंस अगर गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाए तो बेटर है। नहीं तो अगर पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर प्राइवेट हॉस्टल भी मिल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा जाता है। तीसरा, स्टूडेंट्स की वहाँ मेस अगर अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो सेल्फ कुकिंग के लिए स्टूडेंट्स के लिए वहाँ सुविधाएं अच्छी हों। और एटलीस्ट एक जो है गवर्नमेंट उसमें सारी सुविधाएं, अब सारा सब कुछ गवर्नमेंट में तो देता ही है, लेकिन प्राइवेट में भी ये देख लें कि बाकी की और सुविधाएं हैं या नहीं हैं। और खाने फर्स्ट ईयर में खाना खाने के लिए या स्टूडेंट्स को जो है सेल्फ कुकिंग के लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं, क्या मेस मैंडेटरी लेनी पड़ रही है, तो क्या वो 6th ईयर तक तो नहीं है कि आप वहाँ जाने के बाद बाउंड तो नहीं होगी कि 6th ईयर तक हमें वहाँ मेस ज्वाइन ही करनी पड़ेगी। तो आप ये देखें। और रहने खाने का आपकी अगर व्यवस्था ठीक है, बाकी का एजुकेशन स्टैंडर्ड आपको यहाँ से अच्छा मिल ही जाएगा, तो आप इस पे इन यूनिवर्सिटीज़ में आप देख सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो इसको हमने आपको बता ही दिया कि सबसे बड़ा मेन है बच्चे का रहना खाना, अगर शांतिप्रिय पीसफुल अच्छे तरीके से हो रहा है तो स्टूडेंट्स अच्छे से वहाँ स्टडी कर लें। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पर एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा मिल भी रहा है, तो उन यूनिवर्सिटीज़ को भी आप चयन कर सकते हैं, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंस देखा। डिफरेंस के बाद में आपने ये देखा कि कैसे यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया जाता है, कि किस किस सुविधाएं किस किस तरीके की वहाँ पर रहती हैं, तो उसके हिसाब से आप यूनिवर्सिटी को चूज़ करें और अपने बजट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए या इनमें कुछ और आपके डाउट हों या कोई और आपको समझना है, कोई और यूनिवर्सिटी के बारे में समझना है, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम इसी तरीके की मोर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।